जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची से ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है। साजिद, क्या सूरत हाल है? जो मोहलत है वो तो ख़त्म हो गई है, उसके बाद हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कार्रवाइयाँ होंगी और कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ भी हुआ है। आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अरमला के सोहराब गोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कहा जाता है कि ये वो इलाका है जो तारकीन वतन, जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, उसका ये हब कहलाता है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितने गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं, उनकी तादाद जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताई जाती है कि तकरीबन 50,000 से लेकर जो वो 1 लाख और 1.5 लाख तक यहाँ मौजूद है, लेकिन ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। कल भी हमने देखा था कि जब 31 अक्टूबर की रात 12 बजे डेडलाइन ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद पुलिस की जानिब से जो है एक सॉफ्ट किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ की गई थी। ताहम अब 12 घंटे चुके हैं। आज सुबह भी कराची का इलाका है, साइड सुपर हाईवे, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की थाने की हदूद में, ये डिस्ट्रिक्ट थाने की हदूद में आता है, यहाँ पे जहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात है और जो भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। उसके बाद उनको जो यहाँ से होल्डिंग कैंप भेजा जाएगा, जहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर वो पाकिस्तानी है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अगर वो गैर मुल्की हैं तो तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, उनको होल्डिंग कैंप्स में रखा जाएगा। उसके बाद जो है इनको चमन बॉर्डर ले जाया जाएगा बजरिया बसों के जरिए, जहाँ पर इनको मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। आज कल पूरा दिन जो कार्रवाइयाँ होती रही, आज ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे के करीब पहली बस को रवाना होना था, लेकिन अभी रवाना नहीं हुई है। शायद जब तक हम आपसे बात कर रहे हो तो वो बस पहली बस जो है चमन बॉर्डर के लिए होल्डिंग कैंप से वो रवाना हो जाए। अच्छा। अगर बात करें कि कितनी बड़ी तादाद में ये गिरफ्तार हो चुके हैं या हिरासत में हो चुके हैं, देखिए कल पहला दिन था। पुलिस ने एक मैसेज, सॉफ्ट मैसेज दिया था कि भाई अभी भी आपके पास वक्त है, आप जो है वो रज़ाकाराना तौर पर खुद आ जाएं, यही नहीं तो वरना हम बाय फोर्स जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे। इसी वजह से आज ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो है जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं उनको जो है ले जाया गया है। ठीक है, पुलिस की जानिब से पहले जो है वो तमाम ठीक है, हम आपकी तरफ आएंगे वापस। हमारे साथ चूँकि ताहिर खान साहब भी मौजूद हैं और एक पिक्चर आपने सामने रखी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया और अब लोगों को खुद भी शायद पहले अगर कोई इबाहम था कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर या रियासत पाकिस्तान अमल न करे तो वो हो रहा है। ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। इस इक़दाम को रियासत पाकिस्तान के दो कि हर रियासत का ये अपना हक है और उसका अपना राइट है कि वो ये फैसला करे अगर कोई गैर कानूनी तौर पर उसकी सॉइल पे मौजूद है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। उसको देखते हुए जो हमारे बैरुल अक़वामी ताल्लुकात है, खासतौर पे जो दो तरफा ताल्लुकात होते हैं वो बड़ा मुनस्सिर होते हैं इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर। आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ताक़ी पर और रियासत पाकिस्तान के इस इक़दाम की ओवरऑल नौयत को आप कैसे रेट करते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। अगर आपके सवाल का आखिरी हिस्सा मैं पहले ले लूँ, जरूर, क्योंकि वैसे भी काफ़ी डिस्कशन हो गई है, आपके रिपोर्टर ने भी बताया अभी। मेरे ख्याल में इस फैसले पे जो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये हर मुल्क का हक है कि वो किसको वीज़ा दे, किसको रखे, किसको ना रखे, तो वो तो हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और इसलिए मेरे ख्याल में ख़राब हुए हैं कि शायद उनके साथ इस मामले पे कोई मशवरा नहीं किया गया, एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है जब से तालिबान हुकूमत आई है 2021 15 अगस्त को, तो उसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है दुनिया से मुतालबा कि आप तालिबान हुकूमत के साथ राब्ता रखें, एंगेज करें, उनको ना छोड़ें। मेरे ख्याल में यही जो हमारा मौक़िफ़ था ये दुरुस्त मौक़िफ़ था, लेकिन शायद इस मामले में हमने उसी मौक़िफ़ को उतना ज़्यादा फॉलो खुद नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, तो ताल्लुकात में बिल्कुल असर हुआ है। बैनुल अक़वामी तो यह है कि जो गैर कानूनी लोग हैं उसका कोई वो दिफा नहीं करेगा। यहाँ जो इदारा बराए महाजिरीन है इस्लामाबाद में, जब उनसे हम बात करते हैं वो भी कहते हैं कि हमारा सिर्फ काम जो है जो रजिस्टर अफगान के साथ है, तो वो तो उनका भी वो नहीं है। लेकिन कल मैं खुद वहाँ था, खैबर ज़िला में गया था और सारा दिन गुजारा वहाँ पे, अफगानों से बात भी की है। वो जा रहे हैं
میرے خیال میں گرفتاری کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معاملے سے تھوڑا سا پہلے پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہے، تو وہ جا رہے ہیں۔ اب جو ہمارا یہ بھی موقف رہا ہے کہ وہ عزت احترام کے ساتھ جائے۔ کل میں نے دیکھا کہ جو پروسیس ہے ڈاکومنٹیشن کا، بائیو میٹرک کا، وہ تھوڑا سست ہے، بلکہ زیادہ سست ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ گاڑیاں ہم دیکھ رہے تھے جب ہم جا رہے اسلام آباد سے جا رہے تھے تو کافی گاڑیاں جا رہی تھی پنجاب سے۔ چکوال میں بڑا کیمپ تھا کسی زمانے میں، ان کے لوگ تلگنگ سے آگے پیچھے، تو لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن وہاں جب میں بات کر رہا تھا ایک فیملی کے ساتھ، تو وہ 2 دن سے ٹرک کے اندر بچے بچیاں خواتین سارے اسی میں تھے، اور وہاں نہ کھانے کا نظام نہ پانی کا نظام۔ تو میرے خیال میں اگر وہ لوگ جا رہے ہیں تو تعلقات پہ تو اثر ہوا ہے افغانستان کے ساتھ بھی۔ بین الاقوامی یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی ترجمان ہے خاتون جنیوا میں، انہوں نے اپیل کی تھی پاکستان سے کہ آپ نظر ثانی کریں، لیکن پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور وزارت خارجہ کا بیان بھی آیا تھا۔ تو میرے خیال میں بین الاقوامی تو اس طرح میں نہیں کہ بہت بڑا متاثر ہوا ہے، لیکن ضرور پاکستان کا جو ایک میزبانی کا 40 سال والا دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی، اس کو شاید تھوڑا سا دھچکا ضرور لگا ہے، اور یہی افغانوں کا بھی ہے۔ اور افغانوں کی یہ بھی ایک تجویز تھی حکومت پاکستان کو کہ وہ جا رہے ہیں، اب ان کا یہاں مال ہے 40 سال، اس میں زیادہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو 1979 میں جب روسی آئے تھے افغانستان میں، اس وقت شاید آپ یقین کیجئے کہ 3 بچوں سے میں ملا جوانوں سے، وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، تلگنگ سے وہ جا رہے تھے۔ تو ان کو پشتو نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا میرے ساتھ پشتو میں بات کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجابی بول سکتے ہیں، پشتو ہمیں نہیں، کیونکہ پیدا ہوئے ہیں بڑے ہیں یہاں پہ۔ تو بہرحال اب تو جا رہے ہیں، لیکن شاید وہ تو یہ طاہر خان صاحب حیرانی کی بات نہیں ہے کہ 1979 میں آئے اور کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کروائی، ایسے ہی رہ رہے ہیں، ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، ان کی ذمہ داری۔ یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ پتہ کیا ہے، میں خود اسٹوڈنٹ تھا مردان کالج میں جب یہ مہاجرین آنا شروع کر دیے تھے فرسٹ ایئر کا، ہم ان کے وہاں لوگ جب ان کے ساتھ امداد کرتے تھے تو ہم ان کو ڈھونڈتے تھے گاؤں میں جا کر کے، مختلف گاؤں میں کہ کہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ شروع میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہماری سے غلطی ہوئی ہے شروع میں کہ اس وقت جو فوجی حکومت تھی اس کو بھی دنیا سے ظاہر تعلقات کی ضرورت تھی، ضیاء الحق صاحب کی حکومت کو، تو ہم نے اور ایران نے پالیسی یہ بنائی کہ مہاجرین گئے، بالکل ان کو رکھا، ان کو ویلکم کیا، لیکن ان کو محدود رکھا، ہم نے نہیں رکھا۔ ہم نے اس وقت شاید ہمارا نظام منظم نہیں تھا، تو تورخم سے آیا، چمن سے آیا، سوراب کوٹ میں خود بھی گیا ہوں، یہ جو جس کیمپ کی بات کر رہا ہے آپ کا نمائندہ، بہت بڑا کیمپ تھا، بہت بڑا کیمپ تھا اس وقت، چونکہ لوگ چلے گئے پورے پاکستان میں چلے گئے، جس طرح میں نے تلگنگ میں ذکر کیا، چکوال میں کیمپ ہے، میاں والی میں کیمپ ہے، ہر جگہ پہ۔ تو ہماری تھوڑی سی اس وقت ہم سے شاید غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے ایک پالیسی نہیں بنا سکے مہاجرین کے لیے، کس طریقے کیوں اس میں پتہ کیا ہے، اس میں ایک بات ہے، پاکستانیوں کے دل بڑے ہیں اور حکومتوں کی بھی انسانی ہمدردی والا، ہم سے تو افغان شکایت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جتنی آزادی افغانوں کو پاکستان میں 79 آنے کے بعد آج تک دی گئی ہے، اس کی شاید دنیا میں تاریخ نہ ہو۔ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں نا، جنہوں نے افغانستان میں کام کیا ہے، امریکیوں اور برطانیوں کے ساتھ ہوٹلوں میں رکھا تھا لندن میں، اور ان کو نکال دیا کہ بھائی ہمارے پاس مزید پیسہ نہیں ہے، وہ لوگ جو انہوں نے اس کے فوج کے ساتھ کام کیا ہے، تو لہٰذا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو حسن نیت تھی پاکستان کی وہ خراب نہ ہو، وہ آخر خراب نہ ہو، اور انسانی بھی ایک مسئلہ ہے نا اس میں، بالکل انسانی مسئلہ بھی ہے، اور آپ کے مطابق جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سستی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کی شکایات ہیں۔ آپ نے بھی مختلف فیملی سے جس طرح سے آپ طاہر خان صاحب بتا رہے ہیں بات کی ہے، اوبویسلی جب ان کا یہاں سے جانا اور اس پروسیس کو سموتھ کرانا، ہم نے کچھ فوٹیجز کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا مزید اقدامات کر سکتی ہے؟ آپ کے اوبویسلی جاتے ہوئے بہت ساری مشکلات ان کو بھی ہیں، حکومت پاکستان بھی اپنی جگہ رائٹ پہ ہے کہ ہم مزید اس چیز کا، اس برڈن کو نہیں سہ سکتے، سو ہاؤ ڈو یو سی کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں مزید اس حوالے سے؟ میری نظر میں ایک کیمپ بنا ہے لنڈی کوتل میں، اور جس طریقے سے لوگ جا رہے تھے ٹرکوں میں اور اس میں بھرے ہوئے تھے، تو ہمارا ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا اسلام آباد جیسے شہر میں بھی مشکلات ہوتی ہے، بعض اوقات آپ شناختی کارڈ کے دفتر جاتے ہیں، نادرا میں جائیں تو آپ کو وہاں پر آپ کے لیے جگہ نہیں ہوگی کہ آپ وہاں پر پھر پاسپورٹ کا آفس اسلام آباد ہے، تو عام ماحول میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے فیصلہ کیا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں اعلان کیا، تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا جنہوں نے فیصلہ کیا کہ کس طریقے سے وہ ہوئی، ایسے کافی ٹرک خیبر میں کل میں نے دیکھے پشاور سے لے کر کے لنڈی کوتل تک کہ وہ کڑے ہیں،
पहाड़ों के अंदर, जहां पर न दुकान है कि वो वहां से कोई चीज खरीदे, न वहां पर वॉशरूम है। तो एक तो मुमकिन है कि आप जो नादरा का निज़ाम है बायोमेट्रिक का, उनकी गाड़ियां वैसे भी मोबाइल होती है, हम देख रहे थे कि जा रही थी, तो थोड़ा सा जहां पर ये ट्रक खड़े हैं अगर मुमकिन हो, क्योंकि जितने मैं आपको साफ साफ बताऊं कि अगर ये वाला सुस्रवी का सिलसिला रहा तो मुमकिन है कि कल मैं देख रहा था कि एक बच्चे को कुछ हो गया था छोटा, फिर उसके वाले उसको उठाया हुआ था और वो जा रहा था। तो मेरे ख्याल में कर यही सकती है कि प्रोसेस को केसेस और हो, ठीक है। साहब आप जरा लाइन पे रहिए ना, मस्जिद जो लोग जाएंगे वहां पर मसला ना। आप हमारे साथ रहिए ना, हमें जान चकजई भी ज्वाइन कर रहे हैं, मौजूदा केयर टेकर सेटअप के अंदर बलोचिस्तान हुकूमत को रिप्रेजेंट करें, उनसे जरा पूछते हैं वो इस मामले पे क्या कहते हैं। जान चकजई साहब बहुत शुक्रिया एंड लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, गुड टू सी यू बैक। आई होप आप ठीक ठाक हैं। ताहिर खान साहब माहिर अफगान उमूर के, और उनका ये कहना है कि रियासत का यकीनी तौर पे ये हक है कि वो किसको रखना चाहती है, किसको नहीं रखना चाहती, और गैर कानूनी तौर पर तो ओबियसली कोई रह नहीं सकता किसी भी सॉइल के ऊपर, चाहे कोई भी मुल्क हो। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस भी शो की हैं कि एक तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, एंड विद दैट चूंकि एक इंसानी इसके अंदर एक ह्यूमन राइट्स एलिमेंट भी मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि शायद कहीं वो बीच में ना आए, इंसानियत की तज़हीक ना हो, लोगों को एक प्रॉपर एक इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ भेजा जाए, इस एलिमेंट को जरूर मद्देनजर रखा जाए। क्या हुकूमत इन पहलुओं के ऊपर फोकस किए हुए है जिसकी जानिब ताहिर खान साहब ने इशारा किया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम सूबों को इंक्लूडिंग बलूचिस्तान को स्ट्रिक्टली ये डायरेक्टिव्स दिए हैं कि उनकी इज्जत नफ्स और उनकी ट्रीटमेंट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिलखसूस आईजीज को जो पूरे सूबे के हैं, तमाम सूबों के, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तमाम सीएम्स को इंगेज किया गया है कि जो प्रोटोकॉल्स है जिसमें एक ये कि इन लोगों के साथ कोई गैर इंसानी सलूक ना हो और बाइज्जत तरीके से इनकी हेल्प की जाए, बल्कि हम इनकरेज कर रहे हैं कि ये वॉलंटियरली जो है वो चले जाएं और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये तासुर हो कि खुदा न खासा इंतजामी लिहाज से हम कोई इकदाम करना चाहते हैं। अभी भी हमारी जो कस्टोडियल जो है उनकी जो भी कस्टडी में इनको लिया जाता है वो बाइज्जत तरीके से हम होल्डिंग सेंटर्स में पहुंचा के उनको फिर एग्जिट पॉइंट तक ले जाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट मदद करती है। तो ये एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने एक टूल नंबर्स भी दिए हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है लीड कर रही है इस सेंटर को। कोई भी शिकायत किसी भी यानी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को हो, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है और हम जो है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज यू नो व्हाट वी आर डूइंग इट। ओके। अभी तक क्या नंबर्स आए हैं आपके पास जान चकजई साहब, खास तौर पे हम अगर बलूचिस्तान या क्वेटा वगैरह की बात करें? देखिए, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। 6000 कम अज़ कम लोगों को हम यूमिया की बुनियाद पे प्रोसेस कर रहे हैं, बिलखसूस जो चमन एग्जिट पॉइंट है, और जबकि तादाद जो है वो 10,000, कल जो है उनका नंबर सिर्फ एक दिन का 10,000 था। अभी तक टोटल नंबर में 37,000 तक पहुंच चुके हैं और हम इंकरेज कर रहे हैं और ये बड़ा हौसला अफजा है कि वॉलंटियरली ये जो इमिग्रेंट्स है वो जा रहे हैं। तो इसलिए हम नहीं देख रहे हैं कि खुदा न खासा कोई कन्फ्रंटेशन होगा या कोई अब्यूज होगा। उसके लिए हमने बिल्कुल तमाम इदारों को जो है वो सेंसिटाइज किया है कि इंसानी तरीके से इनकी जो है वो तो जो अफगान हुकूमत है उसके साथ कोई मैकेनिज्म भी तय हुआ था। नाखुश तो डेफिनेटली वो हुकूमत है, ताहिर खान साहब ने भी ये बात की और हम भी जानते हैं, लेकिन जाहिर बात है उनके शहरी हैं और वापस उन्होंने अपने वतन जाना है और फिर उस हुकूमत का अरेंजमेंट है कि वो कैसे उनको इंगेज करती है। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है और जो डिलीवरी है या जाना है इन लोगों का, वहाँ पे पहुँचना है, इस सिलसिले में कोई मैकेनिज्म भी है आप लोगों का? वहाँ पे कुछ नुमाइंदगान अफगान हुकूमत के हैं या नहीं? ये लोग अपने नहीं बस पाकिस्तान बॉर्डर से जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही तक है कि हम अपने बॉर्डर से इनको विद ऑल प्रोसीजर और प्रोसेस के साथ इनको यहाँ से निकालें? बहरहाल ये अफगान शहरी है, इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये एग्जिट पॉइंट क्रॉस करते हैं फिर अफगानिस्तान की बनती है। और बहरहाल अफगान इस्लामी दौलत चाहे इस वक्त एक हुकूमत है, हम उनके साथ इंगेज है 3 लेवल पे, मोफा के लेवल यानी फॉरेन ऑफिस के लेवल पे उनके साथ इंगेज है काबुल के साथ कि इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सके और एक जॉइंट डायरेक्शन भी हो, एक प्रोटोकॉल भी हो। इसके अलावा सूबों के लेवल पे जो फ्लैग मीटिंग्स हमारे बलूचिस्तान यहाँ पे उनके हुए हैं जिसमें बॉर्डर सिचुएशन, वहाँ पे लोगों को खाना पीना, उनकी
फैसिलिटीज और उनको बेहतर तरीके से जहाँ भी वो अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो एक फिजिकल इंटरेक्शन जो है उसके लिए भी टेम्पलेट भी बन गया है। ठीक है। जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अफगानियों की यहाँ से जाने के हवाले से बता रहे थे कि जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है प्रोसेस। ताहिर खान साहब, आपने इनकी बात सुनी, क्या कहेंगे इस हवाले से? उनके मुताबिक जी प्रोसेस तेज़ कर दिया गया है, लेकिन जहाँ से जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आगे जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की है कि उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। जी, ये बात तो दुरुस्त है, आखिरी वाली के बॉर्डर के बाद उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो इन्होंने वज़ीर आज़म साहब की बात की है कि हिदायत और प्रोटोकॉल, बयानात में तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, और प्रैक्टिकली अमली तौर पे ऐसा नहीं है। अब मैं कल गया हूँ, आप ऐसा करें ना, आपका नुमाइंदा तो वहाँ होगा ना, आपके जो दफ्तर है पेशावर में, उनको प्लीज़ आप भेज दीजिएगा, वो शायद गया भी होगा कल, तो लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सरफराज बुख्ती साहब की निगरान वज़ीर दाखिला का बयान बार बार सुना है कि वहाँ पर खाना होगा, वहाँ पर दवाइयाँ होंगी, वहाँ पर ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खुद जाएंगे तो उनको पता चलेगा। हमारे वज़ीर आज़म, वज़रा, सूबाई, मरकज़ी ये दफातर में बैठते हैं, ये सिर्फ बयानात देते हैं, बयानात में माशाल्लाह इनसे कोई वो नहीं है, कोई मिसाली नहीं है। और ताहिर साहब, कल हमने इन सारे अमूर पे बात की थी, आप तो खैर ग्राउंड रियलिटीज़ हमें बता रहे हैं, क्योंकि कल हमें मेरे कम अज़ कम खदशात में ये चीज़ें ज़रूर थी, मेडिकल कैंप्स हों या खाना पीना हो, तो हमने ज़रूर इस पर डिस्कस कल अपने शो में किया था। और आप बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम भी आपके बिहाफ पे भी और सारे लोगों के बिहाफ पे भी, कि ठीक है वो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन हमारे मेहमान ज़रूर हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ यहाँ से रुखसत करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अच्छी बातें की इंसानी हकूक़ के हवाले से और इंसानी हमदर्दी के हवाले से। हमने खैर जी इस पर हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर थॉट आएगी, और अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाए।